इस वीडियो में मैं आपको ट्राउजर की कटिंग व सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे कि हमारा 2 मीटर कपड़ा है, इसको हम पहले ऐसे डबल करते हैं। ऐसे अच्छे तरीके से ऐसे जैसे ये हमारा 39 इंच का कपड़ा है, 2 मीटर। इसके लिए हमें ट्राउजर तैयार 38 इंच करना है, और 38 इंच के लिए हमें 2 इंच 36 इंच का लेकर 2 इंच एक्स्ट्रा लास्टिक के लिए हम अलग से बेल्ट लेंगे। तो उसके लिए हमें अपने नाप के अनुसार इसको ऐसे मोड़ना होता है। जितना चौड़ा आप बनाओगे उसी अनुसार हमें इसको ऐसे डबल करना होता है। जैसे कि इस ट्राउजर की फिटिंग हमें ऊपर से 26 इंच तैयार करनी है चारों तरफ से, तो एक हिस्सा 13 इंच का हो गया। अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा इसको ऐसे, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है सिलाई के लिए, ऐसे थोड़ा आगे सरका लेते हैं। इसके लिए जैसे कि हमें लंबाई तैयार 38 इंच करनी है, उसके लिए हमें सबसे पहले 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा छोड़ना होता है, जो नीचे मुड़ेगा ऐसे। इसके लिए जैसे कि 38 इंच के लिए हमें 2 इंच बेल्ट एक्स्ट्रा रखनी होती है, इसके लिए हमें ऐसे 36 इंच पे निशान लगाना होता है, और आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ऐसे। फिर इस निशान को हम ऐसे ऊपर तक ऐसे मिला लेंगे। अब हमें इसकी खिसकत के लिए जैसे कि 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया, और हमें 12 इंच की खिसकत करनी है, उसके लिए हमें ऐसे 10 इंच पे निशान लगाना होता है। 10 ये हो गए, और 2 इंच की बेल्ट हो गई, 12 इंच की खिसकत तैयार होती है। इसके लिए जैसे कि हमें ऊपर की चौड़ाई खिसकत के बराबर की 26 इंच तैयार करनी होती है। उसके लिए हमें यहाँ पे इस खिसकत की बराबर में ऐसे 14 इंच पे निशान लगाना होता है। 1 इंच उधर से एक्स्ट्रा, 1 इंच उधर से एक्स्ट्रा। ये निशान भी हमें ऐसे ऊपर तक मिलाना होता है। फिर इसके नीचे जैसे कि 10 इंच नीचे घुटने का निशान लगाया जाता है खिसकत से, तो घुटनों से हमें ये 16 इंच का तैयार करना होगा। 16 इंच ऐसे। यहाँ पे हमें इधर भी कपड़ा छोड़ना है, इधर भी। पहले आप इधर से निशान लगा लेते हैं हम ऐसे। यहाँ पे हमें ऐसे 9 इंच पे, क्योंकि 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है। 8 दूनी 16 होते हैं और 9 दूनी 18, तो हम 2 इंच पे एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। और फिर इससे हमें 7 इंच नीचे मोरी का निशान लगाना होता है। मोरी जैसे कि हमें 15 इंच तैयार करनी है, उसके लिए हमें ऐसे 7.5 इंच पे निशान लगाना होता है, आधा इंच एक्स्ट्रा दोनों तरफ से। और फिर इसको हम ऐसे ही नीचे मिला लेते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे खिसकत का निशान लगाया, यहाँ से हमें ऐसे इंच टेप रख के और नीचे तक ऐसे निशान लगाना होता है। जैसे इंच टेप से सीधा निशान लगता है, आप यहाँ से ऐसे थोड़े, जैसे हमने निशान लगाया है, ऐसे गोलाई करके ऐसे निशान लगाना होता है। इसे ट्राउजर की फिटिंग अच्छी हो जाती है। फिर इसके बाद खिसकत का निशान ऊपर तक लगाना होता है। जैसे कि हम ये खिसकत का निशान है यहाँ पे, और 1 इंच ऐसे करके 1 इंच अंदर की साइड लेके और इस निशान को ऐसे मिला लेते हैं।
इसके बाद इसकी कटिंग कर देते हैं। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल लेते हैं। इसके लिए फिर हम इसको ऐसे इस साइड मोड़ के ऐसे करके ऐसे जो फिटिंग के ऊपर कपड़ा है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इधर, ये इधर से निकाल लेते हैं ताकि दोनों तरफ की कटिंग एक जैसी हो जाए। ट्राउजर की कटिंग हो गई। इसके नीचे इनर लगेगा, ये इनर वाला है। इनर को भी हम इसके ऊपर ऐसे ही, इसके नीचे इनर रख के ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि हमारा इनर का कपड़ा है, इसको ऐसे डबल करके और इसके ऊपर ऐसे ही ये कटिंग रख के ऐसे, और जैसे ही दोनों तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही इधर से भी। और फिर इस कपड़े को ये जुड़ा है इसको अलग कर लेते हैं ऐसे। ये ट्राउजर की कटिंग हो गई। इसके बाद जैसे कि हमें इसकी बेल्ट चारों तरफ से 48 तैयार करनी होती है। वैसे आप बेल्ट अपने अनुसार ले सकती हो, अपने फिटिंग के अनुसार। इसके लिए जैसे कि ये हमारा ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम बेल्ट निकाल लेते हैं। जैसे कि हमें 48 इंच की बेल्ट करनी चारों तरफ से। एक हिस्से की बेल्ट हो गई 24 इंच की ऐसे, तो हम ऐसे ये 24 इंच की बेल्ट हो गई एक हिस्से की। फिर हम इसको ऐसे डबल कर लेते हैं। ये हमारी चारों तरफ की बेल्ट हो गई। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको ऐसे निकाल लेते हैं। इसके बाद जैसे कि हमें 2 इंच की बेल्ट तैयार करनी है। जैसे कि हमें बेल्ट की चौड़ाई 2 इंच तैयार करनी है, उसके लिए हमें 3 इंच लेना होगा, क्योंकि आधा इंच सिलाई में आता है, आधा आधा इंच। फिर हम ऐसे इसको डबल कर लेते हैं। ये हमारी 3 इंच की बेल्ट की चौड़ाई हो गई। फिर इसको ऐसे काट लेते हैं। इसके बाद इससे ही मिला के हमें अस्तर भी काटना होता है, ताकि बेल्ट बारीक ना रहे। ऐसे, और बेल्ट को इसके ऊपर ऐसे रख के, अगर इनर कम पड़ता है लंबाई में तो आप जोड़ लगा सकती हो। और इसके लिए इसके अनुसार ऐसे बेल्ट को काट लेते हैं। जैसे कि ये एक हिस्सा हो, ये हम ऐसे मोड़ेंगे, ये अस्तर कम पड़ेगा तो आप इधर से जोड़ लगा सकती हो। ऐसे इसके ऊपर रख के, और ये इतना हिस्सा काट के
ये बेल्ट का जोड़ हो गया। ये हमारी बेल्ट कट के तैयार हो गई। अब मैं आपको इसको सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। इस सिलाई करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारे अलग अलग पीस है, 4 पीस है, इनको पहले हमें इनर में लंबी सिलाई करके सारों को जोड़ना होता है, चारों तरफ सिलाई करके ऐसे, ताकि ये सिलती दफे छोटे बड़े ना हो और फिसले ना। ऐसे चारों पीस के ऐसे चारों तरफ को सिलाई लगानी होती है बड़ा नंबर करके। इसे सिलने में आसानी होती है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर निकल जाता है। चारों पीस को ऐसे ही पहले सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारे चारों पीस पे साइड की सिलाई लग के तैयार हो गई। और पीस में जो ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है, इसको आप काट सकती हो, और नहीं तो अंदर जब सिलाई में आ जाएगा तब भी काट सकती हो। अब हमें इसकी सबसे पहले ऐसे ये 2 पीस लेके दोनों की खिसकत ऐसे जोड़नी होती है आपस में, ऐसे। इसके बाद इसको ऐसे करके फैला के और इसकी कन्नी को अंदर की साइड मोड़ के ऐसे एक सिलाई इसके किनारे पे लगानी होती है, ताकि ये धागे ना निकले। जैसे कि हमारे एक पीस की खिसका जुड़ के तैयार हो गई। इसके बाद हमें पहले ये बराबर की सिलाई लगानी होती है, ऐसे। जो साइड की सिलाई है इसको ऐसे पूरे में ऐसे सिलाई लगानी होती है। जैसे कि साइड वाली सिलाई लग गई, इसके बाद हम साइड की सिलाई को, एक सिलाई को ऐसे बाहर की तरफ भी लगा सकते हैं। इससे सफाई भी आएगी और इस साइड में सिलाई लगी हुई अच्छी लगती है। ऐसे ऊपर करके किनारे किनारे पे, और दूसरे पीस को भी फिर ऐसे ही जोड़ के ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। ऐसे ही जो हमारा दूसरा पीस है इसे रख के भी सिलाई ऐसे ही लगाई जाती है। इस पीस में हम यहाँ चैन लगाएंगे, तो जितनी लंबी आपको चैन लगानी है उसी के अनुसार आप सिलाई छोड़ के सिलाई लगानी होती है, ऐसे कपड़ा खुला छोड़ के। जैसे कि हमें 7 इंच की चैन लगानी, उसके लिए हमें 7 इंच जगह छोड़ के और तब सिलाई शुरू करनी होती है, ऐसे। और फिर पूरे पांचे को ऐसे ही जोड़ लेते हैं। जैसे कि ये सिलाई लग के तैयार हो गई। इसके बाद ऐसे सीधा करके इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगानी होती है। जो हमारी ये खिसकत है, जैसे कि ये सिलाई लग के तैयार हो गई। इसके बाद जो हमारी एक खिसकत और है, ऐसे इसको भी ऐसे जोड़ लेते हैं, ऐसे। दोनों पीस को बराबर मिला के इसमें सिलाई लगानी होती है। फिर
सिलाई के बाद इसको ऐसे उल्टा करके, और जो हमारी ये कन्नी है इसको ऐसे मोड़ के इसे दबाने के लिए इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है ताकि धागे बाहर ना निकले। जैसे कि ये हमारी खिसकत दोनों जुड़ के तैयार हो गई। ऐसे एक इधर से और ये दूसरी इधर से। इसके बाद हमें बेल्ट तैयार करनी होती है। जैसे कि बेल्ट कटी है, पहले अस्तर में जोड़ लगाएंगे। इसके बाद इसको जैसे कि हमने पहले पीस में सिलाई लगाई थी चारों तरफ को, ऐसे ही बेल्ट में भी चारों तरफ को सिलाई लगा के इसको तैयार करना होता है ताकि इलास्टिक डालते समय कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। ऐसे बड़ा नंबर करके चारों तरफ को सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये बेल्ट में चारों तरफ को हमने सिलाई लगा के तैयार कर ली। अब जो इसका ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकलता है, इसको हम ऐसे काट लेते हैं दोनों साइड से। इसके बाद ऐसे ट्राउजर से नाप के ऐसे, जैसे कि ये हमारे 2 पीस है, इसका एक हिस्सा नाप के ऐसे मोड़ के और ऐसे नाप के, जैसे कि हमें एक हिस्से में इलास्टिक डालनी होती है और एक हिस्सा हम प्लान करेंगे। तो इसके लिए अगले हिस्से में को हम बेल्ट से 2 इंच कम रखेंगे, क्योंकि अगले हिस्से में 2 छोटी छोटी चुन्ना डालनी होती है, इसलिए हम पीछे वाला हिस्सा 2 इंच ज्यादा रखेंगे और इसमें यहाँ कट लगा देंगे ऐसे। और फिर जैसे कि ये आगे वाला हिस्सा है, ऐसे जितना कपड़ा हम दोनों तरफ से एक्स्ट्रा बचता है उसमें हम आगे चुन्नट दे देंगे ऐसे। ऐसे कपड़े को पकड़ के और ऐसे आधा इंच की चुन्नट हम ऐसे करके और 3 इंच तक लगाएंगे ऐसे, खिसकत के इधर भी और इधर भी। जैसे कि चुन्नट हम 3 इंच लंबाई की करेंगे और ऊपर से आधा इंच, इसको ऐसे। फिर दूसरी साइड भी ऐसे इधर से नाप के, जैसे 5 इंच है और फिर 5 इंच इधर नाप के और इधर भी हम ऐसे ही 3 इंच की प्लेट डालेंगे। और ऐसे ही दूसरी प्लेट को भी ऐसे ही डालेंगे ऐसे करके। जैसे कि आगे वाले हिस्से में दोनों में ये हमने दोनों तरफ चुन्नट डाल दी। इसके बाद हम बेल्ट में इलास्टिक डाल लेंगे। जैसे कि हमारे इस हिस्से में इलास्टिक डालनी है, उसके लिए हमें इलास्टिक को खींच के नापना होता है ऐसे, इस निशान से ऐसे, जहां तक इलास्टिक खिंच जाए ऐसे
आप अपने फिटिंग के अनुसार भी ले सकती हो। अगर आपका फिटिंग ढीला है तो आप लास्टिक को थोड़ा ढीला करके ले सकती हो, नहीं तो आप टाइट करके ऐसे ले सकती हो। जैसे कि ये इस बेल्ट में बिल्कुल फिट हो जाएगी। अब ये कितने इंच की हो गई, ऐसे 17 इंच की। 17 इंच की लास्टिक इस बेल्ट में जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल सही होती है। जैसे कि हमने निशान लगाया, बेल्ट की लंबाई 27 इंच है और लास्टिक हमने 17 इंच ली है। इससे लास्टिक खींच के बेल्ट में बिल्कुल एकदम फिट हो जाएगी। लास्टिक डालने के लिए पहले हमें ऐसे बेल्ट को सीधी करके जो हमने एक कट लगाया इस पे हमें ऐसे निशान लगाना होता है। फिर इसके एक हिस्से में ऐसे लास्टिक रख के लास्टिक पे हमें सिलाई लगानी होती है। इसमें ऐसे 2 डबल सिलाई लगा लेते हैं ताकि जब हम खींचे तो लास्टिक ये धागे न टूट पाए। इसके बाद जोड़ देने के बाद ऐसे बेल्ट को सीधा करना होता है। सीधा करने के बाद हमें थोड़ी सी आधे इंच से भी कम सिलाई ऊपर लास्टिक के ऊपर लगानी होती है। लास्टिक को नीचे छोड़ के कपड़े के ऊपर लगानी होती है, लास्टिक ने दबने पाई ऐसे। जैसे कि यह सिलाई लग गई ऊपर, इसके बाद हमें ऐसे लास्टिक को सीधी करके लपेटा आ जाता है वो ना आए, और इस सिरे पे ऐसे जोड़नी होती है, ऐसे यहाँ पे बेल्ट के दूसरे सिरे पे ऐसे जोड़नी होती है। इसके हिस्से पे भी आप ऐसे 2 सिलाई लगा सकती हो। फिर इसके बाद ऐसे करके बेल्ट के किनारे इस जो लास्टिक है इसके किनारे पे सिलाई लगानी होती है ताकि ये दब जाए, और लास्टिक को खींचना होता है। जैसे कि हम ऊपर की सिलाई लगाते हैं लास्टिक दबाने के लिए, उसके लिए ऐसे लास्टिक को पूरा खींचना होता है और पीछे से भी कपड़े को भी खींचना होता है। इसके बाद सिलाई लगाते हैं। ऐसे ही लास्टिक को खींच के पूरी बेल्ट में ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। जैसे कि एक किनारा दब गया लास्टिक का और हमने एक सिलाई लगा ली, इसके बाद ऐसे दूसरे किनारे पे भी ऐसे ही सिलाई लगानी होती है लास्टिक के, और इसको भी ऐसे ही खींचना होता है जैसे हमने पहली सिलाई खींच के लगाई है। जैसे कि हमारी दूसरे किनारे की सिलाई भी लग गई, इसके बाद एक सिलाई इसके बीच में लगानी होती है ऐसे ही। ये सिलाई भी हमें ऐसे खींच के ही लगानी होती है। जैसे कि ये बेल्ट में लास्टिक डल के तैयार हो गई पीछे वाले हिस्से की। जैसे कि हमारा आगे वाला हिस्सा है, इसमें हमें एक सिलाई ऐसे किनारे पे लगानी होती है, ऊपर की साइड ऐसे बारीक सिलाई किनारे पे लगानी होती है। जैसा कि हमारा अगली साइड का बेल्ट का हिस्सा है,
इसमें इसमें हुक लगाना होता है। इसके लिए हमें बाहर वाला सिरा खुला रखना होता है। ये हम जब सुई से हुक लगाएंगे तभी इसको बंद करेंगे। इसको ऐसे अंदर मोड़ के ऐसे ऊपर की सिलाई आप ऐसे लगा सकते हैं। लगाने से पहले हमें बराबर में चैन लगानी होती है। चैन के लिए हमें, जैसे कि ये हमारी चैन है, इसको ऐसे करके, और जैसे कि हमने पहले ही कपड़े को थोड़ा फोल्ड कर रखा है, उसके लिए हमें पहले ऐसे चैन को रखना होता है। फिर जैसे कि हमने ये कपड़ा ऐसे फोल्ड किया है, इसको ऐसे करके ऊपर तक और चैन के ऊपर रख के ऐसे किनारे पे और सीधी सिलाई लगानी होती है। जैसे कि यहाँ पे चैन, यहाँ तक चैन आ गई, और जो हमारा ये सिरा है इसको भी हम ऐसे मोड़ के ऐसे, और फिर पंजे को ऐसे उठा के और दूसरे सिरे को भी चैन के ऐसे ही इसमें जोड़ना होता है। ऐसे ही हमें सिलाई लगानी होती है। ये सिलाई आप आगे पीछे करके 2 बार लगा सकती हो। और फिर इधर भी जो कपड़ा हमने ये फोल्ड किया पहले ही, इसको ऐसे ही मोड़ के इस तरह से मिलाए। इसको भी इस सिरे को ऐसे ही अंदर मोड़ के और बिल्कुल ऐसे मिलाना होता है ताकि चैन ऊपर से चैन नहीं चमके। जैसे कि ये हमारी चैन लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें बेल्ट लगानी होती है। बेल्ट के लिए जैसे कि हम ऐसे बेल्ट लगाएंगे, ऐसे मोड़ के पहले हमें इस कन्नी को ऐसे अंदर मोड़ना होता है, ऐसे करके। इसके बाद ऐसे इसको दोनों सिरों को ऐसे मिला के ऐसे, और जब हम सिलाई लगाएंगे तो हम ऐसे सारी चुन्नट ऐसे खोल के तब सिलाई लगाएंगे, ऐसे। जैसे कि हमने लास्टिक वाली बेल्ट इस कट तक ऐसे पूरी लगा दी। इसके बाद हमें ये आगे वाली बेल्ट लगानी होती है। इस बेल्ट के लिए हमें इधर से दूसरे सिरे से, जैसे कि मैंने ये पहले ऐसे फोल्ड किया था, ऐसे इसको ऐसे ही मोड़ के हमें इस सिरे से ऐसे एक हिस्से को, दूसरे को हम फिर बाद में मोड़ेंगे, और ऐसे सीधी सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारी एक सिरे की सिलाई लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें ऐसे दूसरे सिरे को इसके ऊपर करके और इसको ऐसे मोड़ के और फिर ऐसे सिलाई के ऊपर रख के ऐसे सिलाई लगानी होती है।
जैसे कि आगे वाले हिस्से की सिलाई हमने पूरी लगा दी, और जैसे कि ये इलास्टिक वाला हिस्सा है, इसमें भी हमें ऐसे ही दबा के कपड़े को दबा के सिलाई लगानी होती है। पूरी बेल्ट में ऐसे ही इसको ऐसे दबा के इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हाँ, ये बेल्ट लग के हमारी तैयार हो गई। ये पीछे वाला हिस्सा है और ये आगे वाला हिस्सा है। यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। हुक लगाने के बाद जब इसको हम सुई से ऐसे बंद कर देंगे और इसको यहाँ पे ऐसे 2 हुक लग जाएंगे। इसके बाद इसमें नीचे से मोड़ना होता है। मोड़ने के लिए हमें पहले, जैसे कि हमें ये 38 इंच तैयार करना है, ऐसे आप ऐसे फोल्ड करने के लिए ऐसे निशान लगा लेते हैं। और ऐसे ही दूसरे पांचे को भी फैला के ऐसे ऐसे 38 इंच पे। इसके बाद इसको ऐसे मोड़ के ऐसे सिलाई लगानी होती है सीधी। जैसे कि इस पांचे पे सिलाई लग के तैयार होगा, ऐसे ही हमें दूसरा पांचे को भी ऐसे ही फोल्ड करना होता है। ऐसे जैसे कि हमने निशान लगाया और इसको ऐसे मोड़ के ऐसे सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारे दोनों पोंचों में नीचे से फोल्ड कर लिया हमने। इसके बाद इसका बीच का फिटिंग देना होता है। उसके लिए इसको उल्टा करके ऐसे जैसे कि फिटिंग के लिए हमें निशान लगाना होता है, उसके लिए हमें जैसे 5 से 15 इंच तैयार करने होते हैं, उसके लिए हमें 7.5 इंच पे निशान लगाना होता है। और इस निशान से हम ऐसे ऊपर तक ऐसे ही तिरछा निशान लगा लेते हैं ऐसे। और ऐसे ही दूसरे पांचे में भी ऐसे निशान लगा जाता है। ऐसे जैसे कि हमें 15 इंच तैयार करना है, उसके लिए हमें ऐसे 7.5 इंच पे निशान लगाना होता है। फिर इसको भी हम ऐसे ऊपर तक ऐसे ही शेप दे देते हैं। इसके बाद इसमें सिलाई लगानी होती है। ऐसे दोनों सिरों को ऐसे मिला के ऐसे ही दोनों पांचों में ऐसे ही सिलाई लगानी होती है पूरे। ऐसे ही दोनों पांचों में ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। ये आपका ट्राउजर सिल के तैयार हो गया।